ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां आ गए हम कहाँ। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे आज ये क्या गाने लग रहा है यार। आज मैं बहुत फिल्मी हो चुका हूँ क्योंकि जगह ही ऐसी है। वेलकम टू अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क गुरुग्राम। जी, गुरुग्राम के अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क में आपका स्वागत है। 600 एकड़ में पार्क फैला हुआ है। गुड़गांव का सबसे बड़ा पार्क है। अगर आप नेचर लवर हैं, अगर आप नेचर से प्यार करते हैं और नेचर से कनेक्ट होना चाहते हैं, दिस इज द प्लेस फॉर। और अगर गुड़गांव की मैडनेस से आप बाहर निकलना चाहते हैं, हसल बसल से, ट्रैफिक बिल्डिंग से अगर बाहर निकलना चाहते हैं और अपने आप को समय देना चाहते हैं, दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। और इसका मैं बताऊं तो उद्घाटन जो ये प्लेस स्टार्ट हुआ था, ये जो हमारे पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। 5 जून 2010 को इसका उद्घाटन हुआ था। एनवायरनमेंट डे वाले दिन इसका उद्घाटन हुआ था। और जब से कंटिन्यू पार्क दिन पे दिन डेवलप करता जा रहा है, चीज़ें होती जा रही है और फ्लोरा और फ्यूना का एक अनूठा कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। This time is our second visit, and we saw many people are exercising, so it's very good to see that. And also, we will come to this park to exercise someday. And this park looks very wide. We should explore more. Thank you. Thank you. अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है बिल्कुल बीच में। और यहाँ पर मैंने देखा एक बहुत ही ब्यूटीफुल नर्सरी भी है यहाँ पर, जो कि यहाँ पे प्लांटेशन होता है। डिफरेंट स्पीशीज जो होती हैं हर्ब और शर्ब की, उनका यहाँ पे प्लांटेशन होता है। और इस फॉरेस्ट में जो नेटिव फॉरेस्ट जो बनने वाला है, जो डेवलप होने वाला है, उसमें ही लगाए जाते हैं। तो इसके लिए मिस्टर विजय मेरे साथ हैं, जो IM गुड़गांव जो NGO है उसके ही इज टेकिंग केयर अबाउट दिस नर्सरी। एंड एक बात बताऊँ फ्रेंड्स, ये जो MCG गुड़गांव है, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव, और IM गुड़गांव इज NGO हु इज टेकिंग केयर ऑफ दिस पार्क, ये दोनों के कोलैबोरेशन से ये पार्क का इनिशिएटिव हुआ था। तो मिस्टर विजय, हेलो, माय नेम इज अरुण, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और गुड़गांव में। तो सर, हमें कुछ बताइए हाउ यू स्टार्टेड दिस एंड जो जर्नी स्टार्ट हुआ था कैसे हुआ था, और कितने स्पीशीज हैं यहाँ पे प्लांट के, और क्या फ्यूचर हमारे विजन है इस पार्क को लेकर, तो हमें कुछ बताइए इसके बारे में। So thank you for coming here. Yes sir. You're welcome. And all the Gurgaon वासियों, this is a great opportunity. Please come here. बहुत सुंदर जगह है। ये 400 एकड़ की एक वेस्टलैंड हुआ करता था। आज से 2009 के करीब ये बड़ा वेस्टलैंड था। उससे पहले ये माइनिंग साइट थी। माइनिंग साइट। तो यहाँ पे दिल्ली का जो ये अरावली का जो पत्थर है, उसको बोलते हैं क्वार्ट्जाइट स्टोन्स की माइंस थी यहाँ पे। और यहाँ पे बदरपुर का एक्सट्रैक्शन हुआ करता था। और यहाँ पे स्टोन क्रशिंग जोन था। Even I was coming, when I was coming, I just seen that scars also, that mining. Absolutely. तो यहाँ पे माइनिंग प्लस स्टोन क्रशिंग। तो स्टोन क्रशिंग एक बड़ा ऑपरेशन होता है जिसमें पत्थर यहाँ से लेके गए और उसको क्रश करके ग्रिड बनाई जाती है। और जिससे गुड़गांव जो उठ रहा था, ये पत्थर यहाँ से जा रहे थे। यहाँ से ये माइनें बनती जा रही थी। तो ये वेस्टलैंड 400 एकड़ का IM गुड़गांव ने देखा और इसको सुझाव दिया MCG को कि इसको एक हम पार्क में डेवलप करना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी पार्क में, फॉर द पब्लिक। और ख़ास बात इसकी ये है कि गुड़गांव हो या हरियाणा ने अपने जंगल काफ़ी ख़त्म कर दिए हैं। इसमें इंक्रोचमेंट, माइनिंग, ये सारे वजह से अरावली एकदम खत्म होती जा रही है। तो अरावली के जो वनस्पति है वो भी खत्म होती जा रही है। एग्जैक्टली। सॉरी टू इंटरप्ट। एक तरफ तो हम अर्बनाइजेशन की तरफ मूव करते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स हैं, कंक्रीट जंगल जहाँ पर गुड़गांव बन चुका है, और एक तरफ हमारे जो प्रिजर्वेशन है, जो नेचर को हम खत्म करते जा रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो उसमें होता क्या है कि पेड़ों के साथ जंगल, जो अच्छे जंगल हैं उनके साथ जंगली जानवर भी खत्म हो जाते हैं। आपने रिसेंटली सुना होगा, वो लेपर्ड इधर से उधर गाँव में घुस रहे हैं। एब्सोल्युटली। बट द होल लैंडस्केप हैज ह्यूज पोटेंशियल फॉर बिग एनिमल्स, बिग कैट्स एज वेल। तो इसको सोचते हुए मद्देनजर ये रखा गया कि इसको हम क्या बनाया जाए। तो एक विजन क्रिएट किया गया कि इसको हम लोग बनाते हैं एक अरावली का जंगल। और ऐसे कई जंगल जो अरावली में सबसे अच्छे जंगल जो दिखते हैं, जैसे कि सालर का जंगल है, इंडियन फ्रैंकिनसेंस जिसे कहते हैं, उसका जंगल है, धौ का जंगल है, देसी कदम का जंगल है, बबूल का जंगल है, कई ग्रासलैंड्स हैं,
इसको हमको यहाँ पे लाना चाहिए और यहाँ पे दुनिया को दिखाना चाहिए। गुड़गांव या नए जो अर्बनाइजेशन में लोगों को पता नहीं है कि वनस्पति है क्या। मुझे भी नहीं पता दैट टर्म ही इज यूजिंग, इवन आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, बिकॉज वो हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया, हमने देखी नहीं है वो चीज, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वैनिश होती जा रही है, तो चीजें पता ही नहीं है हमें। एब्सोल्युटली, वेरी राइट कि हमारे पढ़ाया भी नहीं जाता है और ना हमको मालूम है कि जंगल की कौन सी जातियाँ थी और लोगों का जो संबंध है जंगल से वो कई तरह से होता था। जैसे कि एक दूधी का पेड़ है, उसके दूध से आप अगर दूध में डालेंगे, उसका जो चोप होता है, जो सैप होता है, अगर दूध में डालेंगे तो इट कर्डल्स, वो कर्ड बन जाता है। तो आप उसको ऑफर कर सकते हैं लोगों को पीने के लिए। ऐसे कई मेडिसिनल है। एक्चुअली फॉर आवर जनरेशन दिस इज अ मैजिक। देयर इज अ क्लाइंबर, ये गुड़मार बोलते हैं। अगर वो पत्ता खा लेंगे उसके बाद आपको मीठा नहीं महसूस होगा, आप खाएंगे तो दवाई भी है, वो डायबिटीज की दवाई भी होती है। यस, यू शुड। अड़ूसा है, ये कफ सिरप बनती है, जितने आप देखते हैं, वज्रदंती है, कई तरह के यहाँ पे वनस्पति है। ये उद्देश्य ये था कि हम गुड़गांव में एक ऐसा सेंचुरी बना सकें जो यहाँ के वनस्पति को सेलिब्रेट करती हो। हम क्या करते हैं, हम पेड़ पौधों को रिस्पेक्ट हमने नहीं दिया, हम वो भूल गए हैं। तो डाइवर्सिटी क्या है वो हम यहाँ पे लाने की कोशिश करें। जैसे ही हमने काम शुरू किया 2010 के बाद, तो पिछले साल से बर्ड पॉपुलेशन में इतना सर्ज हुआ है। आज की रिपोर्टिंग है, ई बर्ड एक पोर्टल है, उसमें हमारे जो भी बर्ड देखता है वो रिपोर्ट करता है उसमें। तो 182 स्पीशीज की रिपोर्टिंग है यहाँ पे। ओह दैट्स ग्रेट यार, 182 स्पीशीज, 182 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स यहाँ पे रिपोर्ट की गई हैं। तो वो हर समय आप 182 नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप एक दिन में आराम से 40 के करीब स्पीशीज देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ एक रिसर्चर हैं डॉक्टर सौम्या, उनकी टीम यहाँ पे वेजिटेशन एज वेल एज बर्ड पॉपुलेशन, उनके रिलेशनशिप को भी स्टडी कर रही है। तो उनकी एक मास्टर स्टूडेंट है मिशा, उन्होंने यहाँ पे रिलेशनशिप को स्टडी करते हुए कहा कि ये थ्राइविंग फॉरेस्ट है। यहाँ पे जो बर्ड पॉपुलेशन है वो बहुत डाइवर्स है कंपेयर टू अदर अनरिस्टोर्ड साइट्स। तो अभी हम काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं कि यहाँ पे जो जंगल है वो काफ़ी हद तक हो चुका है, एस्टैब्लिश हो चुका है। अब अगर हम हट भी जाएं तो ये जंगल अपने आप कायम रहेगा, नेचर विल। हाँ, अगर हम काटेंगे नहीं तो ये जंगल अपने आप दिखेगा। तो यहाँ पे जो खास तरह के जंगल बनाए हमने, वो सलाई का जंगल है, धौ का जंगल है, देसी कदम का जंगल है और बबूल का जंगल है। तो ये कोशिश है कि ये जंगल थ्राइव करें। और बहुत सारी वनस्पति है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया गुड़मार और इसके अनेकों, रत्ती बेल से लेकर अस्थमा बेल से लेकर अड़ूसा, बार्लेरिया, अर्जुन, बहेड़ा, ये सारी वनस्पति यहाँ पे आपको मिल जाती है। दिस इज वेरी ग्रेट इनिशिएटिव बाय यू एंड गॉड ब्लेस यू एंड जस्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर द इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अगर आपको साइकिलिंग का शौक है और आपको जॉगिंग का शौक है और आपको ट्रैकिंग का शौक है तो दिस इज द प्लेस फॉर यू। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना लंबा, 4 किलोमीटर लंबा है साइकिलिंग ट्रैक, पूरा पार्क में फैला हुआ है, जहाँ पर आप जॉगिंग भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं और साइकिलिंग भी कर सकते हैं। गुड़गांव में ऐसा और इतना बड़ा साइकिलिंग ट्रैक मैंने अभी तक नहीं देखा। ये बहुत ही शांत जगह दिखती है और यहाँ पे आने से मुझे अपने आप में पीस मिलती है और इसकी डेवलपमेंट हम बहुत सालों से देख रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है कि ये एक हमारे नेचर को प्रिजर्व करने का एक बहुत सिंसियर एफर्ट है। आई लुक फॉरवर्ड टू कमिंग हियर। थैंक यू। होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आज मैं आपको लेकर आया था अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, जो कि गुरुग्राम में MG रोड पर स्थित है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पार्क का एंट्रेंस। और एक बात बता दूं, यहाँ पर आपको पार्किंग की पैसे भी नहीं देने और एंट्री भी बिल्कुल फ्री है। गुरुग्राम में फ्री पार्किंग मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी मनोरंजक जगह पर जाने चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ। आपका होस्ट है दोस्त अरुण पराशर। और अब तक अगर आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर गुरुग्राम चैनल। नमस्कार।